स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगना चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े नछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य, शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिसको सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह वश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन में दुखी ना कर। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। न रख ही सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुग्रह करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है।
इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन को दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वहीं तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। हे गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल की आंखों की रक्षा करते हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुंह किए हुए बैठी सोच रही हैं। जीवननाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली। हे तात, सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास, ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इनको आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़ी लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद
और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भील की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता, अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानुषशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास परायण 14वां विश्राम। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि मेरा तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। हे बामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खो, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे।
मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास, ससुर, गुरु, स्वजन, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव की देह और बिना जल की नदी, वैसे ही हे नाथ, बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी मैं जानकर, हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर लूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित शाम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास
और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ मेरी ओर देखने वाला कौन है? जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित ही है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया, हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को ना रखेंगी। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का समय नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता, सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। आप शोक का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया, जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। तब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए। तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो गई हो। हृदय में यह सोच है, हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता, पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा
और परिवार सभी पर दुख का दुसेबारा पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राज्य अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर है और धर्म की डोरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई, मानो हिरनी चारों ओर वन में आग लगी हुई देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं। हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं? सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापी कैकनी ने बुरी तरह घात लगाया। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन को जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युक्ति पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका बयाना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं,
हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता रूप पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता, माता, प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु को शिक्षा देकर आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर, धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दूसरे दुख कहकर सुनाए, फिर सास, ससुर तथा पिता के सुखों को समझाया, परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था।
इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती है कि तुमको तो वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। यह शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए। कोमलवाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरू राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। अब भी अभागे प्राण नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सजकर श्री रामचंद्र जी स्त्री और भाई सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन दिए और आदर, दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभाल करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हे परम चतुर दुर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरुजी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को बनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। रावण का आर्तनाद सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए, अब मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना।
यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीताजी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीताजी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्री श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे लौट आते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो नगर के नर नारी एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस और हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जहाँ तहाँ खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। विधाता ने कैकई को भील नहीं बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह ना सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण, जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं? बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया। बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए।
और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु को नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। पिताजी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवीरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राज घू ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और फल मूल लेकर उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। निषाद राज के हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बिठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके पुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु
पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुरु को बड़ा दुख हुआ। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया है। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जो हार करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुरु ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र, मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल, मूल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर पीरासन से बैठकर जागने लगे। गुही ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकश बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो आया, नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के प्रति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है। जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, जहाँ अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर है। वहाँ श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता, पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है।
कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह रघुकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग, वियोग, भले बुरे भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है। वे अविगत, अलख, अनादि, अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास परायण 15वां विश्राम। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम व्रत लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम और सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए
जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतीदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमित्र जी से कहा, आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन की कलेश न सह सकेगी, अतः जिस प्रकार सीता अयोध्या को लौट पावे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसा ही नहीं जीऊंगा जिससे बिना जल की मछली नहीं जीती। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहे वही सुख से रहेगी। राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन एवं कुटुंबी सभी की चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रुकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर इनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ससुर, अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब, नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है।
इंद्र भी आगे होकर इनका स्वागत करता है और अपने आदि सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ससुर, अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह तथा तालाब, नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्निगण्य तथा धनुष और तरकश धारण किए हुए प्रिय प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत ही व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत तरह से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक प्रयत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी यथोचित उत्तर नहीं देते। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन गंवाकर लौटे। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर आते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती से लंका को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिनके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। रघुराई है रघुराई, ओ रघुराई है रघुराई, पग धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। बिन पग धोए सुन मोरे राजा, बिन पग धोए सुन दाता,
नहीं गंगा पार करई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। तब चरणन की महिमा न्यारी, परस पाए पातर भयो नारी। मोरी नैया काठों की नैया, ये बेचारी काठों की नैया। सगरे कुटुंब की पालन हारी यही, सगरे कुटुंब की पालन हारी। नौका से नार भई तो, नौका से ये नार भई तो, कित जइयो कह खइयो नहीं, यो नहीं नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करु चही तब नाव न जाए। वेगी अनुजल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई, परंतु पदनखों को देखते ही देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। प्रभु को संकोच हुआ, इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार अब मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। तब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है।
तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुहू से कहा, भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुहू हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुहू के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुहू ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक लगाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहू ने सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुहू को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया।